करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयं वसुदेवसूनुम् कोशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभङ्गसंज्ञौ प्रेमयमिय भरत पयोधि गंभीर प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथिकाधव सुर संतहित कृपा सिंधु रघुवीर। संसार के इतिहास में, संसार के आज तक के इतिहास में भरत सा उदाहरण कहीं कोई नहीं मिलता। और तुलसीदास ने भरत का चित्रण जिस रूप में किया, तुलसीदास जी ने भरत की जो मूर्ति देखी वो मूर्ति किसी ने नहीं देखी। जितने नाटक इतिहास काव्य जगत में हैं, शेक्सपियर के नाटकों में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, पर जब भरत को देखते हैं तो उनके सामने सब के सब फीके पड़ जाते हैं। ये रामचरितमानस में कैकेयी के द्वारा भगवान राम के वनवास और भरत के राज्य की का वरदान मांगने से लेकर और चरण पादुका लेकर भरत के लौटने तक का जो प्रसंग है ये अद्वितीय है। इसमें त्याग, इसमें प्रेम, इसमें भ्रातृ प्रेम, स्वार्थहीनता का इतना सुंदर, इतना महान आदर्श चरित्र है कि वो यदि किसी के जीवन में आ जाए, किसी राष्ट्र में वो व्याप्त हो जाए तो उसका व्यक्तिगत या राष्ट्रगत जीवन इतना ऊंचा चढ़ जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। भरत के दर्शन रामचरितमानस में बालकांड में बहुत कम होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। जब वो दूत आते हैं जनकपुर से, उस समय भरत के दर्शन होते हैं, प्रसन्न भरत है। परंतु इनका वास्तविक दर्शन भरत का आरंभ होता है जब भरत ननिहाल में हैं और वहां समाचार पाते हैं बुलाहट का। उस समय जब यहाँ महाराजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है, तमाम राज्य में राम विरह और दशरथ के निधन का शोक छाया हुआ है, सब लोग दुखी हैं, सारा परिवार, सारा राज्य संतप्त है। उस समय गुरु वशिष्ठ के आदेश से उनको बुलाने के लिए धावन जाते हैं और वो धावन जब उनको ले करके आते हैं और अयोध्या में उनका प्रवेश होता है, उस समय से भरत के भव्य दर्शन और बड़ी ऊंची सत्य के दर्शन प्रारंभ होते हैं। तुलसीदास महाराज ने बड़ी सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया है। वो ये इस प्रकार का चरित्र है, इस प्रकार का ये महान आदर्श है। इस आदर्श को यदि हम अपने जीवन में ढाल सकें तो भगवत प्रेम क्या वस्तु है और संसार में किस प्रकार से किसको रहना चाहिए, ये सब बातें प्रकट हो जाती हैं। तो इसीलिए कहा है कि प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोज गंभीर मथ काढ़ु सुर संतहित कृपा सिंधु रघुवीर। कहते हैं कि प्रेम अमृत है, पर ये प्रेम रूपी अमृत गंभीर समुद्र के अंदर समाया हुआ था। भरत जो हैं ये हैं इस प्रेम समुद्र के, ये प्रेम अमृत के गंभीर समुद्र। तो ये समुद्र में प्रेम समाया हुआ था
जैसे दूध में घी होता है, दिखता नहीं, पर कोई मथने वाला उसको जब मथ देता है तो उसमें से नवनीत निकलता है, घी निकलता है और वो बड़ा सुंदर होता है। तो इसी प्रकार से ये प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी महान समुद्र में, गहरे समुद्र में, भरत पयोध गंभीर, बड़ा गंभीर सागर। माने किसी किसी में तो ऐसा होता है कि छोटी नदी होती है, जरा सा पानी बरसा कि नदी में बाढ़ आ गई, छलक उठी नदी। पर गंभीर समुद्र में कितना ही पानी आके प्रवेश कर जाए, वो उछलता नहीं, वो अपनी मर्यादा छोड़ता नहीं। उसका गांधीर्य जो है उसके अनंतता को ढके रखता है। इसी प्रकार से भरत हैं, ये गंभीर पयोधी हैं। इनमें से कोई देख ले ऊपर से प्रेम को, नहीं दिखते। तो इनके प्रेम का प्रकाश कैसे हुआ? तो कहा भगवान ने मंथन किया। भरत रूपी समुद्र को भगवान ने मथा। जैसे उस सागर को मथा देवता और असुरों ने, तो उसमें से अमृत निकला। तो वहां तो अमृत भी निकला, जहर भी निकला, कालकूट भी निकला। यहाँ तो केवल अमृत ही अमृत है, यहाँ जहर के लिए स्थान नहीं है। तो यहाँ पर मथा श्री राघवेंद्र ने, भगवान ने, और मथा काहे से? वहाँ जो मंदराचल था, यहाँ भी मंदराचल होना चाहिए। मंदराचल के सम्मान बड़ा कठोर, बड़ा तीव्र, बड़ा ऊंचा, बड़ा भारी। वो मंदराचल क्या है? ये जो विरह है, भगवान का वियोग। अगर कहीं ये लीला न होती, कहीं भगवान का वियोग न होता, भगवान यदि अपना वियोग भरत को न देते, तो भरत के प्रेम का किसी को पता लगता ही नहीं। इतना गंभीर सागर है वो कि अपने मुंह से कभी भरत से निकलता ही नहीं कि मेरे में प्रेम है। इतना प्रेम प्रकट होने पर भी भरत ने कभी अपने को प्रेम ही नहीं कहा। अपने को हमेशा भरत ने नीच माना। तो कभी किसी को मालूम होता ही नहीं कि भरत में प्रेम है। तो ये तो भगवान ने इस मंदराचल को डाल दिया और लगे मथने, इसमें से वो प्रेम प्रकट हो गया। भाई ये प्रकट क्यों किया भगवान ने इस प्रेम को? कि जितने भी देवता थे, जितने भी साधु महात्मा थे, ये सब प्रेम से वंचित थे। ज्ञान की बात सब कहें, पर प्रेम किसी में नहीं, ऐसा नहीं। उनके हित के लिए, सुर साधु हित, उनके हित के लिए भगवान ने मथकर इस प्रेम सागर को, भक्त रूपी प्रेम सागर को, इसमें से प्रेम को निकाल कर रख दिया। तो ये भरत की महिमा। तो भरत के प्रथम दर्शन हमें होते हैं इस रूप में, जब भरत अवध में लौट आते हैं। तो भरत जब लौटे तो भरत ने क्या देखा? श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। खग मृग हय गय जाहिन जोये, राम विजोग कुरोग दिगोये। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। भरत ने नगर में प्रवेश करते समय देखा कि जितने भी नगर के बाहर के बाग बगीचे रहे, जितने तालाब रहे, नदियां रहीं, वे सब के सब मानो भयानक हो रहे हैं। किसी में प्रसन्नता नहीं झलक रही है। नगर के अंदर प्रवेश किया तब तो नगर विशेष भयानक लगा। नगर तो विशेष रूप से भयानक जान पड़ा। कहीं कोई उत्सव नहीं, कहीं कोई उत्साह नहीं। नगर में उड़ने वाले पक्षी, पाले हुए पक्षी, राजघराने के, राज दरबार के हाथी घोड़े, सरदारों के हाथी घोड़े,
गाय बैल आदि पशु देखा सबको तो मानो सभी रो रहे हैं। राम के वियोग में मानो सबको इस प्रकार का एक असाध्य रोग लग गया है। इस रोग के मारे सभी क्षीण हैं, सभी मर्माहत हैं। खग मृग हय गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिजोए। राम के वियोग रूपी कुरोग से सब के सब संत्रस्त हैं। ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो इनको असाध्य रोग हो गया है। उनको देखने से तरस आती है। फिर आगे बढ़े तो नगर के नर नारियों को देखा तो मानो वो भयानक दुख से भरे हुए, जैसे किसी की सारी संपत्ति लुट गई हो। मनु सबन सब संपत्ति हारी, मानो सबकी सारी संपत्ति लुट गई हो। इस प्रकार से सब देख पड़े। अब जब पहले भरत जी कभी जाके आते थे तो नगर के लोगों में बड़ा उत्साह, हंस के देखते, हंस के बोलते, जोहार करते, प्रणाम करते, कुशल पूछते, वे कुशल पूछते, बड़ा प्रेम था। पर आज क्या दशा है? पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाए। पुरजन मिलहि न कहि कछु, गवहि जोहारहि जाए। भरत कुशल पूछ न सकहि, भय विषाद मन माहि। पुरजन नगर के रहने वाले लोग मिलते हैं पर बोलते नहीं कुछ भी, दूर से ही जल्दी में जोहार करके हट जाते हैं। और भरत को भी ये सब देख करके इतना मन में भय हो गया, विषाद हो गया कि भरत भी उनसे पूछ नहीं सकते कि तुम मजे में होना। ये दशा। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। हाट बाट अयोध्या के देखे नहीं जाते, मानो चारों तरफ आग लग गई हो और आग ने सब फूंक दिया हो। ये नगर की दशा। अब कैकेयी के महल में चलना चाहिए, वहां क्या हो रहा है। कैकेयी ने सुना कि भरत आ रहे हैं। अब तक उसके मन से दशरथ के मरने के बाद भी उसके मन से बुराई निकली नहीं थी। ये बुराई तो निकलेगी भरत जी के आचरण के द्वारा। और एक बात है, ये कैकेयी जो रही, ये भगवान श्री राघवेंद्र की सबसे अधिक प्रिय कार्य करने वाली। कैकेयी के समान त्याग करने वाली भगवान के लिए कोई जगत में हुई नहीं। भगवती सीता साथ गईं, उनका नाम अमर हो गया। कितनी पतिव्रता हैं। भरत जी ने भगवान के प्रेम का त्याग के द्वारा उदाहरण दिया, भरत जी धन्य हो गए। लक्ष्मण जी ने राम जी के लिए अपना घर द्वार त्याग दिया, उनकी बड़ी प्रशंसा है। परंतु कैकेयी को बड़े शीलवान, बड़े मृदुभाषी भरत जी ने भी गाली दी। कैकेयी को ऋषि मुनियों ने बुरा कहा। कैकेयी को जगत का आज तक का इतिहास बुराई दे रहा है। बड़े बड़े बुरे संबोधनों से कैकेयी को पुकारा जा रहा है। पर कैकेयी ने किया क्या? कैकेयी ने किया राम काज। अगर कैकेयी भगवान को वन में न भेजती तो राम के अवतार का जो मिशन है, राम के अवतार का जो महान कार्य है, वो पूरा ही न होता। तो कैकेयी ने जन्म भर, जीवन भर और जगत के जीवन भर के लिए कलंक अपने ऊपर ले लिया।
अपने प्यारे राम का काम करने के लिए। ये प्रेम का सबसे ऊंचा नमूना है, जहां प्रेम की कहीं तारीफ नहीं होती, जहां उसकी निंदा होती है। सारा जगत केवल अभी नहीं, हमेशा के लिए जिसके जीवन पर थूकता है, जिससे घृणा करता है, जिसे कुटिला, कलंकिनी, पापिनी, राक्षसनी कुछ भी बताता है, पर जिसके जीवन में राम काज करने के सिवा कुछ और है ही नहीं। ये एक जगह प्रसंग आया, इसका कुछ नमूना अध्यात्म रामायण में है। जब ये वन में कैकेयी जी गईं, तो राम अकेले में मिले। अकेले में मिलकर राम ने कहा कि माता, तुम मन में उदास न होना, तुमने तो मेरा काम किया है और ये मैंने करवाया है। सरस्वती का तो बहाना है, बेचारी मंथरा का बहाना है, करवाने वाला तो मैं हूं। तो कैकेयी ने इतना कहा वहां पर कि महाराज बड़ा कठिन काम करवाया आपने, ऐसा काम किसी और से न करवाना। कितना बड़ा कलंक। इसीलिए राम ने बार बार कहा कि मां कैकेयी को जो पापिनी कलंकिनी मानेगा उसको नरकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि राम जानते हैं कि कैकेयी से प्रिय कार्य मेरा कोई करने वाला है ही नहीं। राम का वन में जाना और वन में जाकर के ऋषियों को सताने वाले तमाम राक्षसों के संहार की प्रतिज्ञा करना, उन दुखी ऋषि मुनियों के दुखों को आंखों से देखना, दंडक वन को पवित्र करना, वहां से राक्षसों को हटाकर मारकर ऋषि मुनियों के लिए सुरक्षित करना, राक्षसराज रावण के त्रास से सारे जगत को मुक्त करना, इन सारे कार्यों के मूल में है कैकेयी माता का वरदान। तो कैकेयी माता के समान भगवान का प्रिय कार्य करने वाले ये प्रेमियों के लिए समझने की बात है। बहुत तारीफ मिले, प्रशंसा मिले और भगवान का या किसी महात्मा का वो प्रिय पात्र कहलावे और भगवान के साथ साथ उसकी भी पूजा हो, इस प्रकार की स्थिति में तो भक्त बनना बहुत सहज है। उसमें एक गौरव मिलता है, महत्ता मिलती है, मान मिलता है, कीर्ति मिलती है, पूजा मिलती है। पर जहां इसके बदले में तिरस्कार मिलता हो, अपमान मिलता हो, निंदा मिलती हो, हमेशा के लिए नाम पर कालिख लगती हो, ऐसी स्थिति को स्वीकार करके और अपने इष्ट का प्रिय कार्य करना, ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। जगत के इतिहास में कैकेयी के समान ऐसा कार्य करने वाला कोई मिलता नहीं। एक भगवान के सिवा सबने कैकेयी की निंदा की। वशिष्ठ महाराज भी रूठ गए, उन्होंने भी गालियां बक दी, पति के द्वारा तिरस्कृता हो गई, पुत्र के द्वारा तिरस्कृता हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं रही कहीं कैकेयी। पर कैकेयी का उज्ज्वल चरित्र ये राम ने देखा, राम ने तारीफ की, राम ने लोगों को रोका कि कोई इनकी निंदा मत करो, करने वाला पापी होगा, और राम ने स्वयं तारीफ की। राम ने कैकेयी की मन से पूजा की, सबसे पहले कैकेयी से मिले। इसका यह अर्थ नहीं कि वो विरोधिनी थी, ये नीति के प्रसंग में ये भी कहा जा सकता है। तो कैकेयी के संबंध में यहाँ जो कुछ भी वर्णन आवे, आप लोगों में से कोई भी उनके प्रति दुर्भाव न करें।
तो कैकेयी के महल में अब चलिए। कैकेयी के मन में बुराई अब तक बनी हुई है। कैकेयी ने ये मन में निश्चय कर रखा है कि भरत आवेंगे और जो कुछ मैंने भरत के लिए किया है ये मैं भरत से प्रसन्नता पूर्वक कहूंगी, बताऊंगी और मेरा बेटा भरत प्रसन्न हो जाएगा। भरत राजगद्दी पर बैठेगा और मैं देखूंगी। जब मनुष्य किसी स्वार्थ में फंस जाता है, किसी स्वार्थ में आसक्त हो जाता है, तो उसको अपने स्वार्थ की सिद्धि के सामने सबका विनाश, सबकी हानि और अपनी बड़े से बड़ी हानि भी कुछ नहीं मालूम होती। वो समझता है मैं लाभ में हूं। राम का वियोग हो गया, पति देवता चल बसे, नगर भर में निंदा है, ये सब कुछ है, पर कैकेयी के मन में जो स्वार्थ है और जिस स्वार्थ सिद्धि का उसके मन में अब तक बड़ा उत्साह है, ये उत्साह तो मंद तब होगा जब भरत कैकेयी के प्रस्ताव को स्वीकार कर देंगे। जब भरत तिरस्कार करेंगे तब कैकेयी घबराएगी। अब तक तो कैकेयी के मन में बड़ा उत्साह है, उल्लास है। तो कैकेयी क्या करती है? आवत सुत सुनी कैकेयी नंदिनी, हर्षी विपुल जलरुह चंदनी, सजियारती मुदित उठ धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बनज बनु मारा। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दवलाज कराती। सुतई ससोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कहतात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भाता। कैकेयी का बुराई भरा मन इस आशा में है कि भरत आते ही प्रसन्न हो जाएगा मेरी सारी बातों को सुनकर। तो बड़े आनंद में, उल्लास में, पति मर चुके हैं, पति की लाश अब तक जलाई नहीं गई है, वो कैकेयी ने आरती से आरता बनाया, आरती की थाली बनाई और दौड़ी उठकर, मनोरथ पूर्ण हो रहा है ना, और दरवाजे पर जाकर के भरत को अंदर ले आई आरता उतार करके। भरत ने देखा एक माँ कैकेयी के सिवा तमाम घर की दासियां भी भरत जब कभी महल में आते, चाहे वो कौशल्या के महल में आवे और चाहे माँ कैकेयी के आवे, जब वो महल में आते तो तीनों माताएं नहीं, और माताएं थीं, वे सब भी इकट्ठी हो जाती, सब स्वागत करती, हर्ष मनाती। आज देखा तो कोई माता वहां पर नहीं सिवा कैकेयी के। और जितने लोग दिखे परिवार के, वो सब मानो दुखी, ऐसे दुखी कि मानो कमल के बन पर हिम पड़ गया हो, बर्फ पड़ गई हो और कमल का बन तमाम जल गया हो। पर साथ ही ये देखा, विरोधी चीज देखी, साथ ये देखा कि सारा परिवार दुखी है, सब परिवार संतप्त है, महल मानो मुरझा गया। लेकिन देखा विरोधी चीज कि कैकेयी बड़ी हर्षिता हैं, उनके मुंह पर मुस्कान है, कैकेयी जी हंस रही हैं,
तो कवि कहते हैं कि वो ऐसी प्रसन्न मालूम होती थी कि जैसे वन में आग लगाकर भिड़नी है वो प्रसन्न होती है। तो ये देख करके भरत का चेहरा उदास हो गया। तो कैकेयी के मन में दूसरी बात है ना, ये जरा ध्यान दीजिए किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। कैकेयी ने अपने को सफल माना कि मैंने राम का वनवास मांग लिया और भरत का राज्य मांग लिया, तो राम वन में गए, बड़ा अच्छा हुआ, कंटक मिट गया, यहाँ रहते तो कुछ आपद विपद आती। और दशरथ महाराज मर गए, ये भी कोई बुरी बात नहीं हुई। वो रहते और वो कुछ राम के पक्ष की बात कहते तो शायद भरत लड़ जाते कि उसके अपने मन की कल्पनाएं हैं। तो यहाँ जो कुछ हुआ है इसकी तो उसे चिंता नहीं है, इसका तो उसके मन में हर्ष है। परंतु उसके मन में जब भरत को उदास देखा, ये चिंता हुई कि हमारे पीहर में तो सब खुशी है ना, ये जो उदास है तो शायद वहां कोई घटना हो गई हो। यहाँ की घटनाएं जो हुई ये तो उसके आनंद को बढ़ाने वाली है, चाहे पति मरे तो चाहे राम का वियोग हुआ। तो सुतई सोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। पुत्र को मन मारे हुए दुखी देखकर और कैकेयी ने पूछा कि भैया सब हमारे पीहर में प्रसन्न तो है ना? तो भरत जी ने कहा सब प्रसन्न है। पर भरत जी ने साथ ही पूछा कि मैया हमारे यहाँ तो सब प्रसन्न है ना? उदास देखा सबको। तो भरत जी क्यों पूछते? आज कोई माता नहीं है, आज कोई भैया पास नहीं है, भरत आवे और राम भरत का आना सुन करके न मिलने आवे, बड़े भाई की बात नहीं, वहां तो स्नेह का सागर उमड़ता है। तो भरत जी ने कहा कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भाता। मैया बताओ पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, और मेरी मैया सीता कहाँ हैं, और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, ये नहीं देखे कोई। तो अब कैकेयी के धक्का सा लगा। सोचा कैकेयी ने कि अगर राम की और दशरथ की बातों का जैसा मैं अपने मन में समझती हूँ ऐसा ही अगर इसके सामने वर्णन किया, इसी रूप में रहा, तो ये कहीं बिगड़ जाए। तो कैकेयी ने दंभ किया। सुनि सुत बचन स्नेह मज, कपट नीर भरी नयन, कपट नीर भरी नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बहन। जब भरत को देखा कि ये तो पिता की बात पूछ रहे हैं, मुझे पूछा ये नहीं कि तुमने आरती क्यों उतारी, तुम प्रसन्न क्यों हो, ये तो नहीं पूछा, पर पिता की बात पूछ रहे, पिताजी कहाँ हैं और राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, सीता कहाँ है। तो मानो दुख दिखाती हुई, सहानुभूति प्रकट करती हुई, माने मैं भी दुखिता हूं इस बात से कि पिताजी चले गए, इसी अंश में। और उसने मन में दंभ किया और कपट के आंसू भर के वो बोली। तो वो चाहे कुछ भी बोले, उसका जो बोलना है, इस सारा बोलना, मीठा बोलना भी भरत के लिए तो वो कानों में सूल के समान चुभने वाला है, क्योंकि उसमें राम वियोग की बात आवेगी ही।
दशरथ मरण की बात आवेगी, चाहे वो कितने मीठे शब्दों में कहे, तो वो तो ये तो मानती है, अब तक उसके मन से बुराई नहीं निकली है। वो मानती है कि राज्य वाली जितनी बात है, तो मरने के बाद तो हट गई। पिता के मृत्यु की बात भरत जी भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन को जान जिया, थकित रहे धरी मौन। जब सुना भरत जी ने कि पिता की मृत्यु राम के वियोग में हुई और राम के वनवास का कारण में, तो वो स्तंभित रह गए। कुछ देर के लिए उनका हिलना, बोलना, चलना बंद हो गया, जुबान बंद हो गई, मनो पत्थर किसी मूर्ति हो गई। अरे मैं राम वन में कारण और राम का वनगमन पिता के मरण में कारण। तो पिता की मृत्यु भूल गए, राम का वनगमन सामने रहा और राम के वनगमन के सामने रहा अपना ये शरीर। ये मैं कलंकी व्याकुल हो गए। तो व्याकुल हुए, अभी तक भी कैकेयी के मन में जहर है।